बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिजास्टर एट करबला के इससे पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले पार्ट में हम यहाँ तक जान चुके हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला कूफा के पास पहुँच चुका है और इससे पहले मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु की कूफा में कत्ल कर दिया जाता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथों। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा का गवर्नर बनाया जाता है यजीद, और यजीद के ऑर्डर पे कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बनाया जाता है। इससे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का गवर्नरशिप जो था वो बसरा में था। कूफा के लोगों ने बहुत सारे लेटर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखे थे, जिसके सारे डिटेल और क्या क्या वजहें रहीं कि जो मक्का से कूफा की तरफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आना हुआ। अभी से ऐसा है कि काफिला जो है कूफा के बॉर्डर पे आ चुका है। तो वहाँ पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो चुकी है, कत्ल कर दिए गए हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा गवर्नर बन गया है। तो अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते हैं कि ये काफिला कहाँ जाए, या तो वापस मक्का की तरफ जाए। अब उनको मालूम चल गया कि जो यहाँ पे सपोर्ट था वो सपोर्ट भी जा चुका है। अभी ये काफिला सल्बा के पास है, कूफा के बॉर्डर के पास सल्बा एक जगह है, वहाँ पे था। तो जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटों को जब पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क्या हुआ, तो उनके बेटे कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम कूफा जाएंगे और बदला लेंगे। और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये लगता है कि ये तो मुस्लिम बिन अकील थे जिनके लिए कूफा वालों ने सपोर्ट नहीं दिया, मैं पर्सनली जा रहा हूँ तो हो सकता है कि कूफा के लोग मुझे देख करके सपोर्ट करें। तो ये दो रीज़न हैं जिसके वजह से ये काफिला आगे बढ़ता है। यहाँ पे हिस्ट्री में है कि ये काफिले में 70 लोग थे या 80 लोग थे या 200 से 50 लोग थे, ये नंबर की बात है। अब इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो इस टाइम कूफा गवर्नर था, अम्र बिन साद बिन अबी वकास को रेय एक जगह है उसका गवर्नर बना करके भेजता है। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अम्र बिन साद को 4000 सोल्जर्स दिए थे और ऑर्डर दिया था कि जाओ और कूफा तक आने वाले सारे रास्तों पर निगरानी करो, किधर से हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं, इसका ध्यान रखो। वो क्या कर रहे हैं, सारे मूवमेंट पर ध्यान रखने के लिए अम्र बिन साद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर। इसके साथ साथ हुर एक हैं, हुर बिन यजीद तमीमी, इनका यजीद से कोई रिलेशन नहीं है। हुर बिन यजीद तमीमी, इनको भी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद 1000 सोल्जर्स देते हैं और कहते हैं कि तुम भी गश्त करो, तुम भी पेट्रोल करो और पता करो कि कहाँ पे काफिला है, क्या हो रहा है, सिचुएशन पे नज़र रखो। अम्र बिन साद इस ऑर्डर को ले करके जाते हैं और अपने 4000 सोल्जर्स के साथ जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये इनका काफिला कदीसिया के पास कैंप करता है अम्र बिन साद का। हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये डिलेमा में थे कि करे क्या। वो यही सोचते सोचते सराफ तक पहुंच गए थे, और जब आगे पहुंचे तो जो फर्स्ट कन्फ्रंट इनको मिलता है, जो फर्स्ट रास्ते में रुकावट बनता है, वो है हुर बिन यजीद तमीमी, जिसको उबैदुल्लाह ने 1000 सोल्जर्स दिए थे कि जाओ तुम भी वॉच करो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले जो
हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो फर्स्ट काउंटर मिलता है वो हुर से मिलता है। हुर, तो हुर ही है जो पहली बार रास्ता ब्लॉक करता है। उसके पास 1000 सोल्जर्स थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे जाते हैं और हुर से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे ही बुलाने पे आया था। ये हुर भी कूफा का है, कूफा का था, और इसने भी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लेटर लिखा था, इसका भी लेटर मिला था। और आज ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हार्डशिप की वजह से, उसने जो कंडीशन बना दी कूफा में, उसकी वजह से हुर ने अपना साइड चेंज कर लिया है। वो डर की वजह से उबैदुल्लाह के साइड हो गया है, क्योंकि लेटर लिखने वाला भी था ये। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम भी तो लेटर मुझे लिखे थे, मैं तुम्हारे कॉल पे आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। तुम अगर अपनी बातों पे अड़े रहो तो मैं तुम्हारे साथ कूफा चलूँगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं फिर वापस चला जाता हूँ। तो हुर ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ऑर्डर है कि मैं आपके साथ रहूं और मैं आपको अपनी कस्टडी में ले लूं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं ये वाली चीज़, तुम उसको कस्टडी में लो, ये मेरी बेइज्जती है, ह्यूमिलिएशन है मेरा, मैं इसको नहीं बेयर कर सकता। तो कहते हैं कि मुझे वापस जाने दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे वापस जाने दो। पर हुर जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हुर के अंदर इतना डर है, हुर के पूरे कूफा वालों के अंदर इतना डर है कि वो डर जाता है। कहता है कि अगर जाने मैं दूंगा, ये वापस चले जाएंगे तो उबैदुल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये हुर रोक देता है, कहता है नहीं, आपको रुकना है, आप वापस नहीं जा सकते, आप मेरे साथ ही रहेंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कदीसिया जाते हैं। कदीसिया पहुंचते तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी अम्र बिन साद का कैंप है, वो भी वहाँ कैंपिंग कर रहा है। तो फिर वहाँ से निकल के अब फाइनल जो डेस्टिनेशन है करबला, यहाँ पे ये इवेंट हुआ था, वहाँ पहुँच जाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कदीसिया छोड़ करके, कदीसिया से 10 माइल्स दूर पे करबला है, वहाँ पे हाइड करते हैं, कैंप करते हैं। अम्र बिन साद को भी पता चलता है कि ये करबला में पहुँच गए हैं, तो ये भी अपनी आर्मी लेकर के करबला पहुँच जाता है। दोनों अम्र बिन साद के भी सोल्जर्स और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का भी काफिला एक ही प्लेस पर अपना कैंपिंग करते हैं। जब अम्र बिन साद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने जाता है तो उनसे सलाम करता है, और जो भी बातचीत होती है तो उसके में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 3 ऑप्शंस रखते हैं, 3 पॉइंट रखते हैं, 3 अल्टरनेटिव्स रखते हैं कि मुझे, पहला अल्टरनेटिव है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मक्का जाने दो और मैं मक्का जाकर की इबादत में बिजी हो जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद आता है तो दूसरा ऑप्शन है कि मुझे इस इस्लामी हुकूमत के किसी भी बॉर्डर पे भेज दो, मैं वहां जाऊं और अनबिलीवर्स से लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। तीसरा है कि अगर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो पाते हैं तो तीसरा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं खुद यजीद के पास दमिश्क जाऊंगा और जाकर के खुद बातचीत करूंगा, और तुम्हें अगर बिलीव ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे अपने सोल्जर्स लगा सकते हो, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन सुन करके अम्र बिन साद को लगता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मान जाएगा इस पॉइंट को देख करके। पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जब ये पॉइंट्स मिलते हैं, ये तीनों अल्टरनेटिव सुनाए जाते हैं, तो वो एग्री नहीं करता है। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे वो क्या होती है, पूरी सिचुएशन पे एग्री नहीं करता है। मेन है कि एग्री नहीं करता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस तीनों ऑप्शंस को जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे उसको टर्न डाउन कर देता है, उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, और ऑर्डर देता है कि ये तीनों, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ऑर्डर करता है, अम्र बिन साद को लिखता है कि ये तीनों अल्टरनेटिव एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेप्टेबल है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरेंडर करे और मेरे हाथ पे बैयत करे यजीद के लिए, तभी मैं उनको यजीद के पास ले जाऊंगा। तो अब ये फिर से ह्यूमिलिएशन की बात है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कंपैरेटिवली कुछ नहीं है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु कंपैरिजन में, तो ये प्रपोजल ही एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसको टर्न डाउन कर देते हैं।
इसी तरीके से ये बातचीत का दौर चलता रहता है। हफ्तों लग जाते हैं, सप्ताह, एक वीक तक ये बात चलती रहती है, लेकिन कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो लास्ट में अम्र बिन साद, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि अम्र बिन साद और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु काफिला जो है एक साथ नमाज भी पढ़ रहा था। इस टाइम वो इमामत भी कर रहे थे, उनकी सफ़े भी सीधी कर रहे थे। तब तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि हो ही जाएगा, तो ऐसा कि मामला सॉल्व हो सकता है। बट उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का अल्लाह जाने उसका घमंड उसके मन में क्या था। आगे पूरी जो इवेंट है फियर्स चेंज हो जाती हैं। इसमें जोबिरा को भेजता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की जाओ अम्र बिन साद के पास, उनको बताओ। फिर ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में अब पानी को बंद करने का हुक्म दे दिया जाता है। अब पानी इमाम हुसैन काफिले को ना मिले। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ऑर्डर पे पानी का सोर्स जो है, जो फरात नदी थी पीछे, उस पर पहरा लगा दिया जाता है, जिससे कि इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के काफिले को पानी ना मिले, उनको पानी ना मिले। जब ये रोक लगा दी जाती है तो इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ता है ये इवेंट, जिसमें मुहर्रम की 10 तारीख है 61 हिजरी, मुहर्रम की 10 तारीख 61 हिजरी को अब ये फाइनल जो डिजास्टर है वो अपने मुकाम की तरफ जा रहा है। पानी जब रोक दिया गया तब कोई ऑप्शन भी नहीं था कि लड़ाई के अलावा फाइट करके पानी लिया जाए और अपने आप को सस्टेन किया जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पानी बंद करा दिया जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जितने भी साथी थे, कॉम्पेनियंस थे, उनको अपने पोजीशन पे लगा करके और कूफा के लोगों के पास जाते हैं। और दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो सामने सोल्जर्स खड़े थे वो कूफा के ही थे। उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे लेटर लिखा तुम लोगों ने, इसलिए मैं आया। तो इतना डिसीटफुल, धोखा देने वाले लोग, उन लोग मना कर दिए, उन्होंने लेटर ही नहीं लिखा था। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जो बंडल में से जो उनको लेटर भेजा था उसके बंडल बनाए हुए थे, उस बंडल में से एक एक लेटर निकालते हैं और सबको एड्रेस करते हैं कि तुमने भेजा था, तुमने भेजा, सबका नाम लेकर के बताते हैं कि तुमने भेजा था। क्योंकि तब भी उन सब के अंदर ये नहीं आता कि इस नाम सुनने के बाद भी अपना सपोर्ट, जो जिस वजह से लेटर लिखे थे, सपोर्ट इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देते नहीं देते हैं सब। फिर ये लास्ट आखिरी कोशिश थी जो कूफा के लोगों को, उनके अंदर का जो ईमान उनको जगाने के लिए कि तुमने लेटर लिखा मुझे सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में आ जाओ, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट किए थे कि हुर जो था उसने पहला स्टेप लिया था, फर्स्ट टाइम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका था। फर्स्ट कन्फ्रंटेशन जो है, फर्स्ट काउंटर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुर का होता है। तो हुर जब ये पूरा एपिसोड देखता है कि लेटर वाली बात कर रहे हैं और जा कर के कूफा के लोगों के अंदर जो ईमान उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उठ रहे हैं, नहीं जग रहे हैं सब, तो हुर को लगता है कि मैंने गलत किया। हुर जो है, हुर बिन यजीद तमीमी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है और कहता है कि मैं ही पहला शख्स था जो आपका रास्ता रोका और मेरे रास्ता रोकने की वजह से आज ये सिचुएशन आ चुकी है। तो मैं आपके तरफ से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी लेटर लिखने वाला में था और मेरे लिए फॉरगिवनेस की अल्लाह से दुआ करिएगा। तो ये चलता है। फिर आगे इसमें पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले हो जाते हैं, पूरे जितने भी कंपेनियंस थे सबकी धीरे धीरे करके जंग में शहादत हो जाती है, अकेले हो जाते हैं। अब किसी की, जितने भी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से सोल्जर्स थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौन अटैक करेगा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर। अकेले बच्चे थे, कौन अटैक करेगा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही।
कोई भी अपने ऊपर वो गुनाह नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो चीज़ करने के मकसद से जो आए थे हम लोगों ने किया। शिमर नाम का एक है, सिमरजुल जौसन, ये अपने कुछ साथियों को लेकर के जाता है और अटैक कर देता है और फाइनली शहादत हो जाती है। इसमें ये तो शहादत का पूरा एपिसोड था, डिजास्टर एट करबला। इसमें क्या है सही है क्या गलत है अल्लाह को मालूम है, और हम लोग भी सही गलत का डिसाइड नहीं कर सकते, तो इससे बचना चाहिए। सही है क्या गलत है, जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री में है, बस जान सकते हैं। और कौन गलत है कौन सही है, कौन किसको कितनी लानत है कितनी सजा है, ये अल्लाह डिसाइड करेंगे। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पे लानत तो है। फिर इसमें जो पूरे काफिले में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो काफिला था उसमें एक मेल जो बचते हैं वो हैं जैनुल आबिदीन बचते हैं। वो बच्चे थे, उनकी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो टेंट में थे अपने घर वालों के साथ, तो वो बच गए थे। अली बिन हुसैन इनका नाम है, इनको जैनुल आबिदीन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बच गए थे। उसके बाद आगे के जो इवेंट है, यजीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोई अवार्ड भी नहीं देता, कोई रिवार्ड भी नहीं देता है ना, कोई पनिशमेंट देता है। तो यजीद का जो यहाँ पे है कि यजीद पनिशमेंट नहीं दिया, इसलिए इसके पे भी दोष है, अल्लाह जाने क्या है। आगे के इवेंट्स में है कि जब एक पूरी डिजास्टर करबला में हो जाती है तो यजीद के खिलाफत के अपोज में लोग हो जाते हैं। मक्का और मदीना में काफ़ी इसके अपोज में हो जाते हैं, पहले से ही थे मक्का के लोग, और यजीद के खिलाफत को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वहाँ पे अब्दुल्ला बिन जुबैर थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये जो इवेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, उसके बाद यजीद के कैलिफेट के अपोज में बहुत सारे अपोजिशन उसको फेस करने पड़े। अगर यजीद का कैलिफेट देखा जाए कितने साल का रहा, तो लगभग 4 साल का रहा, सिर्फ 4 साल का। और इसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम, सबसे बड़ी गलती कहें इसके खिलाफत की, तो ये एक शहादत करबला की है इसके खिलाफत में। इसमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जो रोल है हिस्ट्री में है कि एक ऐसे ही स्ट्रगल में, ऐसे ही वार में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का भी सिर कट के अलग हो गया। तो उसके साथ भी हश्र जो अल्लाह ने तय किया था हुआ। इसमें कुछ नोट करने वाली बात यह है कि ये मुसलमानों की आपस की जंग थी। यजीद की जो खिलाफत थी उसको बहुत सारे अपोजिशन फेस करने पड़े, और यजीद की फाइनली 4 साल के बाद जो उसके खिलाफ उसके बाद डेथ हो जाती है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का एक वार में डेथ हो जाता है। इसमें कुछ स्कॉलर्स के पॉइंट हैं कि इस घटना के बाद शिया थियोलॉजी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो डिजास्टर एट करबला में इस जो हिस्ट्री की बुक्स हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं बहुत थोड़ा सा कवर किया इसमें। अगर किसी को इंटरेस्ट हो और ज़्यादा जानना हो तो जो इस्लामिक हिस्ट्री की बुक्स है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यूट्यूब पे कई सारे स्कॉलर्स के लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, उसको देखें। और मसाले टाइप वाली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ एक दिन का जो 10 मुहर्रम का जो इवेंट है उसका डिस्क्रिप्शन बहुत मार्मिक तरीके से शो किया जाता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन के लिए लेना हो, जानकारी चाहिए, तो स्कॉलर्स के वीडियोज़ को प्रेफर करें।